गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मयंक मिश्रा आप लोगों के लिए क्लास 12th यूपी बोर्ड का चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में बच्चों आज हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में? कूट फल के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में बच्चों? कूट फल के बारे में बात करेंगे। तो कूट फल जो होता है ये क्या होता है बच्चों? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फाल्स फ्रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फाल्स फ्रूट इसको बोला जाता है। ठीक, ये जो कूट फल होता है बच्चों, ये कूट फल क्या होता है? कूट फल क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने अमूमन ये बात सुनी होगी कि अंडाशय जो होता है, किसी भी पुष्प का जो अंडाशय होता है, अंडाशय से क्या बनता है बच्चों? वो फल का निर्माण होता है, लेकिन वो बच्चों सत्य फल कहलाता है। यहाँ पर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? कूट फल की बात करते हैं। तो आप कह सकते हो कि ऐसे पौधे जिनका निर्माण सीधे अंडाशय के पकने से नहीं होता, बल्कि फल के निर्माण में पुष्प के अन्य भाग, फल के निर्माण में पुष्प के अन्य भाग, पुष्प के अन्य भाग। अब भाई देखिए, अन्य भाग का मतलब क्या हुआ कि पुष्प का जो अंडाशय होता है, अंडाशय को छोड़ करके पुष्प का जो अन्य भाग होता है, अन्य भाग में जैसे हम लोगों ने बात किया बच्चों, पुष्पासन की बात किया। किसकी बात किया? पुष्पासन की बात किया। फिर बच्चों किसकी बात किया? दलपुंज की बात किया। ठीक, दलपुंज हो गया आपका, पुष्पासन हो गया। इन सब के माध्यम से अगर फल का निर्माण होता है तो वो फल बच्चों क्या कहलाता है? वो फल कहलाता है कूट फल कहलाता है, यानी कि फाल्स फ्रूट बच्चों कहलाता है। अब इसके हम लोग अगर एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें बच्चों, तो कूट फल के जो एग्जाम्पल होते हैं बच्चों, उसमें हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? सेब के बारे में बात करेंगे, कटहल के बारे में बात करेंगे, नाशपाती के बारे में बात करेंगे बच्चों। इसके बारे में? नाशपाती के बारे में बात करेंगे। तो अब आप देखिए, यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि कूट फल जो होते हैं, जिन्हें फाल्स फ्रूट बच्चों बोला जाता है, ये फाल्स फ्रूट क्या होते हैं? ये पुष्प के अन्य भाग, अंडाशय को छोड़ करके, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अंडाशय जो पकी जो ओवरी होती है उसको छोड़ करके अन्य भाग में पुष्पासन दलपुंज अगर फल का निर्माण होता है बच्चों, तो वो फल क्या कहलाता है? वो फल क्या कहलाता है बच्चों? कूट फल कहलाता है। क्या कहते हैं उसको? कूट फल कहलाता है। अब हम लोग बच्चों किसकी बात करेंगे? सत्य फल की। देखिए, तो सत्य फल क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं? सत्य फल। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, सत्य फल को क्या बोलते हैं? ट्रू फ्रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रू फ्रूट बोलते हैं। अब आप देखिए, ट्रू फ्रूट जो होता है, सत्य फल जो होता है, उसमें क्या होता है? अंडाशय से बनने वाले जितने भी फल होते हैं, अंडाशय से बनने वाले जितने भी बच्चों फल होते हैं, किससे बनने वाले? अंडाशय से। अंडाशय से बनने वाले जो भी फल होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? वो सत्य फल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सत्य फल कहलाते हैं। अगर इसके हम लोग एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, किसके एग्जाम्पल की? सत्य फल की। तो आम, मक्का, अंगूर, ये सब किसमें आते हैं? आम हो गया, मक्का हो गया बच्चों, अंगूर हो गया, ये सारे फल किसमें आते हैं? ये सारे फल किसमें आते हैं बच्चों? सत्य फल में आते हैं। ठीक बच्चों, तो मैंने आप दो चीज़ों की यहाँ पर डिस्कस किया बच्चों, कूट फल और सत्य फल। ये फाल्स फ्रूट कहलाता है, ये ट्रू फ्रूट कहलाता है। तो अगर हम लोग कूट फल की बात करें तो ट्रू फ्रूट जो फाल्स फ्रूट होता है बच्चों, मैंने आपको बताया कि फल के निर्माण में पुष्पासन या दलपुंज का अगर हम लोग सहयोग लेते हैं, उसके थ्रू अगर फल का निर्माण होता है बच्चों, तो वो क्या कहलाता है? वो कूट फल कहलाता है, वो फाल्स फ्रूट कहलाता है। लेकिन सत्य फल की बात करते हैं तो सत्य फल क्या होता है कि अगर अंडाशय से, अगर पकी हुई ओवरी जो है अंडाशय, उससे क्या बनता है बच्चों? सत्य फल बनता है। और सत्य फल का जो एग्जाम्पल हो गया है, आम है, मक्का है, अंगूर है, ये सब किस में आते हैं बच्चों? ये सब आते हैं किसमें? सत्य फल में आते हैं। अब आप देखिए, कुछ फल ऐसे होते हैं बच्चों जो कि बिना निषेचन के ही क्या हो जाते हैं? फल बन जाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं अनिषेक फालिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अनिषेक फालिक बोला जाता है। अनिषेक फालिक। बच्चों ये जो अनिषेक फालिक होता है वो क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोला जाता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। क्या बोलते हैं इसको? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। तो देखिए आप, पार्थिनोकार्पिक जो फ्रूट होता है वो उसे क्या बोलते हैं?
अनिषेक फालिक बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बिना निषेचन के अगर फल बनता है तो इस प्रकार का जो फल होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उसे क्या बोलते हैं, अनिषेक फालिक बोलते हैं, यानी कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोला जाता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन इफ फ्रूट हैज़ बीन फॉर्म्ड देन दैट इज नोन एज व्हाट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। बिना निषेचन के जब फल बनता है तो फल बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, अनिषेक फालिक उसको बोला जाता है। अब देखिए बिना निषेचन के कौन कौन से फल जो हैं बनते हैं, उनका जो अस्तित्व क्या है वो क्या है बच्चों। तो जैसे केला हो गया, ये क्या है, पार्थेनोकार्पिक है बच्चों। क्या है ये केला, पार्थेनोकार्पिक कहलाता है बच्चों। इसके अलावा आप क्या बात कर सकते हैं, अंगूर, पपीता, ये सब क्या है, अंगूर भी किसमें आता है, पपीता भी। तो पपीता हो गया, अंगूर हो गया और केला हो गया, ये सब किस में आते हैं बच्चों, ये सब किस में आते हैं, पार्थेनोकार्पिक में आते हैं कि अनिषेक फालिक में बच्चों ये सारे फल आते हैं। तो आप लोगों ने तीन पॉइंट पर हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। एक बात किया कूट फल की, फिर दूसरी बात किया सत्य फल की, फिर तीसरी बात किया कि क्या बच्चों, अनिषेक फालिक की बात किया। तो तीन फल में कूट फल जो होता है वो सीधे सीधे ओवरी से नहीं बनता, बल्कि किससे बनता है, पुष्पासन या दलपुंज के माध्यम से बनता है। फिर हम लोगों ने क्या बात किया, सत्यफल की बच्चों। तो अंडाशय से जो बनते हैं फल उसे क्या बोलते हैं, सत्यफल बोला जाता है। अनिषेक फालिक क्या होता है बच्चों, बिना निषेचन के जब फल बनता है तो इस प्रकार का जो फल होता है वो क्या होता है बच्चों, अनिषेक फालिक होता है, जिसमें केला, अंगूर, पपीता ये सब क्या हो गए बच्चों, इसके उदाहरण हो गए। अब आप देखिए इसके बाद की जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चों इसके बाद की जो टॉपिक है उसमें ये है कि जो आवृतबीजी जो आपके फल होते हैं, पौधे होते हैं, तो आवृतबीजी जो फलों के कौन कौन सी श्रेणियां होती हैं उनके बारे में बात करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले आवृतबीजी फलों की श्रेणियों के बारे में बात करेंगे। आवृतबीजी फलों की श्रेणियां, अब आवृतबीजी फलों की श्रेणियां, अब आवृतबीजी फलों की जो बच्चों श्रेणियां होती है उसमें पहला जो नाम आता है वो किसका नाम आता है बच्चों, सरल फल का आता है। किसका नाम आता है, सरल फल का नाम आता है। सरल फल को बोलते क्या है, इसको बोलते क्या बच्चों, सिंपल फ्रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको सिंपल फ्रूट बोला जाता है। अब आप देखिए सिंपल फ्रूट, तो सिंपल फ्रूट क्या होते हैं, सरल फल क्या होते हैं, तो जब किसी पुष्प के अंडाशय से केवल एक ही फल बनता है। क्या, जब किसी पुष्प के अंडाशय से केवल एक ही फल क्या होता है बच्चों, बनता है, एक ही फल बनता है, तो वो क्या कहलाता है बच्चों, वो कहलाता क्या है, वो कहलाता है क्या है, सरल फल कहलाता है। मैंने क्या बताया कि जब किसी पुष्प के अंडाशय से केवल एक फल बनता है तो वो क्या कहलाता है बच्चों, सरल फल कहलाता है। और इस प्रकार का जो फल होता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं, इस प्रकार के फल को क्या बोलते हैं बच्चों, सरस फल बोलते हैं। इसको हम लोग अन्य भाषा में क्या बोल सकते हैं इसको बच्चों, सरस फल भी इसको हम कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सरस फल बोल सकते हैं। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों, तो इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है बच्चों, सेम हो गया। क्या हो गया, सेम हो गया बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सरसों। इसका एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि सेम और सरसों के एग्जाम्पल है। आम और नींबू भी इसी के एग्जाम्पल है। आम और नींबू ये सब किसके एग्जाम्पल है बच्चों, ये सब एग्जाम्पल किसके, सरल फल के एग्जाम्पल हैं। ठीक बच्चों, आगे देखिए इसके बाद जो दूसरा फल है उस दूसरे फल को क्या बोलते हैं बच्चों, पुंज फल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पुंज फल बोलते हैं। अब पुंज फल जो होता है, पुंज फल को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट बोला जाता है बच्चों। अब आप देखिए एग्रीगेट फ्रूट क्या होता है, इसको आप क्या कह सकते हो, पुंज फल इसको आप कह सकते हो। इस प्रकार का जो फल होता है ना बच्चों, ये कहाँ से विकसित होता है, ये 2 पॉइंट पर हम लोग इस पर बात करेंगे पुंज फल की। पहला जो होता है ये बहुअंडपी होता है, बहुअंडपी, तो बहुअंडपी होगा। और दूसरा जो पॉइंट होगा इसका बच्चों, वो दूसरा क्या हो जाएगा, वियुक्तांडपी। वियुक्तांडपी अंडाशय। तो बच्चों ये जो वियुक्तांडपी होता है ये क्या होता है बच्चों,
ये जो है ये क्या है बच्चों, ये एक्चुअली ये दो क्या होते हैं, इसके मेन पॉइंट होते हैं कि इसमें अंडे जो होते हैं, बहुअंडपी का मतलब क्या होता है बच्चों, बहुअंडपी का मतलब होता है मल्टी कार्पलरी। और विक्तांडपी अंडाशय का मतलब होता है अंडाशय, यानी एपोकार्पस ओवरी इसको बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, एपोकार्पस ओवरी। तो दो कैरेक्टरिस्टिक की वजह से कि पुष्प फल बहुअंडपी होते हैं, एक सेल्स का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, अभी और जो अंडाशय होता है वो वियुक्त अंडापी टाइप का होता है। तो इनसे अगर बहुअंडपी और वियुक्तांडपी अंडाशय से अगर किसी प्रकार के फल का विकास होता है बच्चों, तो वो क्या कहलाता है, वो पुंजफल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, पुंजफल कहलाता है। यानी कि ऐसे फल जिसमें अंडा की संख्या ज़्यादा हो और अंडाशय से अगर अंडाशय का यहाँ मतलब क्या हो गया कि जो एपोकार्पस जो ओरी होती है, अगर इसके विकास से अगर किसी प्रकार का फल बनता है तो वो क्या कहलाता है बच्चों, पुंजफल कहलाता है। पुंज का मतलब ये होता है कि एक साथ बहुत से फल का निर्माण होना। जैसे स्ट्रॉबेरी आपने देखा, स्ट्रॉबेरी क्या है, स्ट्रॉबेरी ये क्या है बच्चों, ये पुंजफल है। ये क्या है बच्चों, स्ट्रॉबेरी ये क्या है बच्चों, ये पुंजफल कहलाता है। शरीफा भी किस में आता है, इसी में आता है। शरीफा भी क्या है बच्चों, शरीफा भी क्या आता है, क्या होता है, ये भी क्या होता है, पुंजफल होता है। पुंजफल में मैंने आपको बताया कि अंडकों की संख्या ज़्यादा होगी और ये अंडाशय कुछ जो है इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाएंगे। यही क्या होंगे, व्युत्तांडपी अंडाशय कहलाएंगे। और यही जब पक जाएगी तो शरीफा बनाएगा, यही पक जाएगी तो स्ट्रॉबेरी बच्चों बनाएगी। इसके बाद जो तीसरा है वो क्या है बच्चों, संग्रथिल फल है। तीसरे फल की अगर हम बात करें तो उसे क्या बोलते हैं, संग्रथिल फल बोलते हैं। तो बच्चों जो संग्रथिल फल होता है ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसका निर्माण क्या होता है, संपूर्ण पुष्प क्रम से होता है बच्चों। यानी कि संपूर्ण पुष्प का जो क्रम होता है उसके थ्रू अगर संपूर्ण पुष्प क्रम के माध्यम से अगर कोई किसी भी प्रकार का फल बनता है वो क्या होता है, संग्रथिल फल कहलाता है। अब पुष्प क्रम को क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं बच्चों। तो अगर इस प्रकार के फल का निर्माण संपूर्ण पुष्प क्रम के विकसित होने के पश्चात होता है। और जो इसका विकास क्या होता है, संपूर्ण पुष्प क्रम के माध्यम से होता है। ठीक, पुष्प क्रम के माध्यम से होता है। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, इसमें एग्जाम्पल हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, संग्रथिल में कटहल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बच्चों, कटहल आप ले सकते हो। फिर क्या ले सकते हो, सहतूत, बरगद, सहतूत आप ले सकते हो। फिर क्या ले सकते हो बच्चों, सहतूत के बाद क्या ले सकते हो बच्चों, कटहल ले सकते हो, सहतूत ले सकते हो, बरगद ले सकते हो बच्चों। अब बरगद के बाद किसका नाम ले सकते हो बच्चों, अंजीर का नाम ले सकते हो। किसका, अंजीर का। इस तरीके से कटहल हो गया, सहतूत हो गया, बरगद हो गया, अंजीर हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है बच्चों, ये संग्रथिल फल के होते हैं। इनका निर्माण जैसे कि मैंने आपसे बताया कि इसका निर्माण किससे होता है बच्चों, इसका निर्माण किससे होता है, इसका निर्माण किससे होता है बच्चों, संपूर्ण पुष्पक्रम से होता है। किससे होता है, संपूर्ण पुष्पक्रम से, संपूर्ण पुष्पक्रम से। ठीक बच्चों, संपूर्ण पुष्पक्रम से जो है इसका निर्माण होता है। तो ओवरऑल आपने ये देखा, क्या देखा बच्चों, कि आवृतबीजी फलों का जो वर्गीकरण होता है उसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया। सरल फल की बात किया, फिर पुंज फल की बात किया, फिर संग्रथिल फल की बात किया। तो इसमें देखिए आप अलग अलग चीज़ों पर से इसका विकास होता है। सरल फल का विकास अंडाशय से होता है, ठीक, और अंडाशय से केवल एक ही फल का निर्माण होता है। अब इसके बाद पुंजफल जो होता है वो बहुअंडपी होता है और अंडाशय वियुक्तांडपी होता है। और यही चीज़ जब इसका विकास हो जाता है तो यही विकास करके फल का बच्चों निर्माण करता है। फिर हम लोगों ने क्या बात किया, हम लोगों ने बात किया संग्रथिल फल की। तो ये संपूर्ण जो बच्चों पुष्पक्रम होता है, तो संपूर्ण पुष्पक्रम के माध्यम से इसका बच्चों क्या होता है, निर्माण होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है बच्चों कौन कौन से हैं, कटहल हो गया, सहतूत हो गया, बरगद हो गया, अंजीर हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं बच्चों, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये सारे एग्जाम्पल संग्रथिल फल के उदाहरण हैं। ठीक बच्चों, अब आप देखिए ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने आज यहीं पर से हम लोग अब ख़त्म कर दिए हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर की बच्चों स्टडी करेंगे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों
ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी हमारा जो नेक्स्ट लेसन 3 होगा वो क्या हो जाएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हम बच्चों स्टडी करेंगे। और अब यहाँ तक की सारी वीडियोस मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। जो भी चीज़ें अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने प्रॉब्लम का सलूशन निकलवा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मयंक मिश्रा आप सभी को अलविदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।